नजीबुल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे इस वक्त की जो स्थिति है उसमें 30 दिन की जो अल्टीमेटम माना जा रहा है कि देखिए 30 दिन में अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा होगा। ऐसा लगता है कि 30 दिन बहुत लंबी मियाद है, ये अगले 3 दिन में भी हालात बन सकते हैं। नजीबुल्लाह साहब। नमस्ते जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हम इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी लड़ाई को एक कैलकुलेटेड लड़ाई समझते हैं। यहाँ मसला कभी भी अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान नहीं था। ये सिविल वॉर नहीं था, अफगान वॉर नहीं था। रीजनल पावर्स और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे मफादात इनके थे, और आज भी ट्रियोका प्लस में ये बैठे हैं, आपस में अपने ही मफादात के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं ताकि एक नतीजे पे पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बहुत ही ज़्यादा अपनी जो उनकी पेशरफ्त है झगड़े में, जो डेवलपमेंट उन्होंने की वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हेरात और कंदहार और हेलवंद जैसे प्रोविंसेस पे वो चढ़ाई कर चुके हैं। जहाँ तक अमेरिकन 3000 फौजियों की आमद की बात है, तो हम नहीं समझते कि ये मसला सिर्फ इनकी डिप्लोमेट्स और बाकी जो सिटीजन्स है और कुछ अफगान जो इनके साथ काम कर चुके हैं उनको सेफली वो अमेरिका ले जाने के लिए आए हैं। ये 20 दिन पहले यहाँ से जा चुके हैं। आखिरी दस्ता जो अमेरिकन अफवाज का अफगानिस्तान से गया वो उसे 3 हफ्ते हुए और वो 6000 के लगभग थे। और अगर इन्होंने सिर्फ इसीलिए आना था तो वो काबुल एयरपोर्ट में ही रहते, तो ये बगराबाद एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? हमारे ख्याल से दोहा में बातचीत काफी शिद्दत से जारी है इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी जो बातचीत हो रही है वो एक ट्रांजिशनल या इंटरिम गवर्नमेंट की बातें हो रही है। नजीबुल्लाह साहब, आपके मुताबिक आप अमेरिकी फौज के वापस जाने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। नजीबुल्लाह साहब, आपके मुताबिक जो अमेरिका से 3000 फौजी आ रहे हैं वापस अफगानिस्तान, क्या कुछ इसके पीछे की मंशा है? सर, मकसद क्या है आपके मुताबिक? देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि फिलहाल डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सेटलमेंट की बातें दोहा में हो रही है और बहुत गर्मा गर्म हो रही है, और अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि विद इन कपल मंथ्स ट्रांजिशनल गवर्नमेंट और इंटरिम गवर्नमेंट की एक एग्रीमेंट हो जाएगी। जब अगर ये ऐसा होता है तो फिर उस ट्रांजिशन मरहले को गारंटी करने के लिए कि यहाँ पे सिचुएशन खराब ना हो जाए और एक ये पूरा स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए, जो ट्रांजिशन या इंटरिम गवर्नमेंट आती है उसको स्टेबल रखने के लिए ये अमेरिकन अफवाज और साथ में 600 ब्रिटिश फौजी और कैनेडियन फौजी भी आ रही हैं। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि आप पावर ट्रांजिट करते हैं, उस पावर ट्रांजिशन के लिए तो इंटरनेशनल अफवाज का यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अफगान फौज है, दूसरी तरफ तालिबान है, वो तो फिर आपस में वो तो क्लैश में है, और क्लैश में फिर वो ट्रांजिशन हो नहीं सकता, स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो उस स्टेबिलिटी के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है। अचल मल्होत्रा साहब, आपने सुना नजीबुल्लाह आज़ाद साहब को, आप अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के पूर्व प्रवक्ता हैं। नजीबुल्लाह साहब, अपने अनुभव के आधार पर ग्राउंड जीरो से जो चीजें साझा कर रहे हैं उसके आधार पर आपको कितनी बड़ी चुनौती अब नजर आ रही है अफगानिस्तान में तालिबान की? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जब तक इस समस्या का हल नहीं होता, जिस तरह तालिबान अग्रसर हो रहा है, कैप्चर पे कैप्चर किया जा रहा है, ना सिर्फ वो, सवाल ये नहीं है कि वो कितनी जमीन को ले रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात आ रही है, जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर ने भी बात करी, रेड क्रॉस वाले भी बोल रहे हैं, इमिग्रेशन माइग्रेशन IMO वाले भी बोल रहे हैं, यानी पूरी दुनिया की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ की जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो सिविलियंस को मारा जा रहा है, वो बहुत ही मुझे लगता है कि काफी चिंता का विषय है। जहां तक रोड मैप की बात है, तो नजीबुल्लाह साहब ने जैसे बोला, दोहा में जो बातचीत चल रही है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि सबसे पहले सीज फायर हो जाए। सीज फायर के बाद एक ऑल इंक्लूसिव इंट्रा अफगान जो है एक डायलॉग हो, जो अल्टीमेटली एक इंटरिम कोalition गवर्नमेंट बनाए, और बाद में इलेक्शंस होके अफगान में कौन रूल करेगा इस बात का फैसला किया जाए। लेकिन हो क्या रहा है? और तालिबान भी चाहेगा सर इलेक्शन हो, तालिबान भी चाहेगा कि इलेक्शन के आधार पर तालिबान नहीं चाहता, तालिबान सत्ता पर काबिज हो। तालिबान नहीं चाहता है, यही सबसे बड़ी समस्या। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आपने जो बात की, 29 फरवरी 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ, उस पर तो तालिबान कायम है। उन्होंने अमेरिकन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, अमेरिकन वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, और शायद अमेरिकन की इंटरेस्ट को अटैक भी नहीं कर रहे हैं।